दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं रईस अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उर्दू अदब। टेक्निकल उर्दू अदब के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूपी टेट 2022 के पेपर के मुतालिक। तो बिना किसी तमहीद के, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक, ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए हिंद यूरोपी ख़ानदान, ऑप्शन बी हिंद चीनी ख़ानदान, ऑप्शन सी द्राविड़ी ख़ानदान और ऑप्शन डी है सामी ख़ानदान। उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? इस सवाल का सही जवाब क्या है, उसके लिए हम देखते हैं। ज़बान किसे कहते हैं? ज़बान क्या होती है? तो ज़बान आवाज़ और अल्फाज के मजमूए का नाम है। ज़बान हमारे एहसासात, जज्बात, ख़यालात को अदा करने का एक ज़रिया है, एक वसीला है, एक मीडियम है। ज़बानें ज़मान व मकान के एतबार से एक दूसरे से अलग होती हैं। ज़बानों की इन मुख्तलिफ़ खुसूसियात की बिना पर ज़बान के एक्सपर्ट ने इन्हें 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। इनमें पहला ख़ानदान है सामी ख़ानदान और दूसरा है हिंद चीनी ख़ानदान। द्राविड़ी ख़ानदान चौथे नंबर पर है। मंदा ख़ानदान 5वां नंबर आता है अफ्रीका की बांतू और छठा है अमेरिकी। 7वां है मलायाई ख़ानदान और 8वां है हिंद यूरोपी ख़ानदान। हमारा मकसद यहाँ पर हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। तो हम देखते हैं उर्दू का ताल्लुक़, बल्कि यूँ कहिए उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ ज़बानों के जिस ख़ानदान से है उसका नाम है हिंद यूरोपी ख़ानदान। ज़बान के एक्सपर्ट ने इसे 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर कदीम हिंद आर्याई यानी कि प्राचीन ज़माना। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, मध्य ज़माना। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई, जो अब चल रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंद यूरोपी ख़ानदान। हम आगे चलते हैं। की तारीख़ है, इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उर्दू शायरी की तारीख़। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रियायत लफ्ज़ी, ऑप्शन बी तज़ाद, ऑप्शन सी लफ़ व नश्र और ऑप्शन डी है हुस्न तालील। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं हुस्न तालील को। सनत हुस्न तालील सनाए मानवी की एक अहम किस्म है। तालील के लफ्ज़ी मानी वजह बयान करना है। जब शायर अपने कलाम में ऐसे वजह बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो, बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो, तो उसे सनत हुस्न तालील कहते हैं। यहाँ एक मिसाल आपके सामने पेश की जा रही है जो अक्सर इम्तहानात में मालूम की जाती है। प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़रात की। यह मौजों का साहिल से टकराना फितरी अमल है। यहाँ शायर ने ये वजह बयान की है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानिसार मुजाहिदीन 3 दिन से प्यासे थे। उनके गम में मौजें साहिल से टकरा रही हैं। यहाँ वजह कुछ और है, बताया कुछ और गया है।
आती है उसको देखने मौजे कुशा कुशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। तो दोस्तों आप समझ गए कि कलाम में ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत से दूर हो हुस्न तालील कहलाता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा हुस्न तालील। आगे चलते हैं दोस्तों। कलाम में किसी मशहूर वाक़ये, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तजनीस, ऑप्शन बी तज़ाद, ऑप्शन सी तजाहिल आरिफाना और ऑप्शन डी है तलमी। इस सवाल का सही जवाब क्या है उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले बदी की इस्तिलाह में जब शायर अपने कलाम में किसी मशहूर वाक़ये, रिवायत या किस्से, कुरानी आयत या हदीस का ज़िक्र करता है तो इसे तलमी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अखल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर के अंदर नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। ये एक तारीख़ी वाक़या है, इसलिए इस शेर के अंदर सनत हुस्न तलमी है, सनत तलमी होगी। एक और मिसाल देखिए, क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ। ये भी नमरूद की तरफ एक तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ भी तलमी होगी। एक और मिसाल देखिए, आग है औलाद है और आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस शेर के अंदर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ज़िक्र किया गया है, इसलिए इस शेर के अंदर भी सनत तलमी होगी। एक और शेर, गर्क कर देगा वक्त का दरिया, गर्क कर देगा वक्त का दरिया, कोई फ़िरौन अगर खुदा निकला। इस शेर के अंदर भी देखिए फ़िरौन का ज़िक्र किया गया है जो एक तारीख़ी वाक़या है, तो इसलिए इस शेर में भी सनत तलमी होगी। तो दोस्तों सवाल का सही जवाब क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तलमी। अब हम आगे चलते हैं। 65, वो फ़ेल जिसका काम करने वाला ना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फ़ेल लाजिम, ऑप्शन बी फ़ेल नाक़िस, ऑप्शन सी फ़ेल मुतदी और ऑप्शन डी है फ़ेल मजहूल। तो ऐसा फ़ेल जिसका करने वाला हमें फ़ाइल मालूम ना हो उसे कहते हैं ऑप्शन डी फ़ेल मजहूल। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ़ेल मजहूल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अहम इदारा था, एक बड़ा कॉलेज था और फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी का एक मायनाज इदारा भी तस्लीम किया जाता है। इस कॉलेज की बुनियाद 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में रखी गई थी। गवर्नर जनरल के हुक्म से फ़तेह मोहम्मद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की शिकस्त और अंग्रेज़ों की जीत यानी 4 मई 1799 जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, उनकी पहली सालगिरह की याद के तौर पर कॉलेज के क़याम की तारीख़ 4 मई 1799 दर्ज की गई। ये कॉलेज डलहौजी के हुक्म से 1854 ईस्वी को बंद कर दिया गया था। अब आप जान गए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी कलकत्ता। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता के अंदर इस कॉलेज को कायम किया गया। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इस जुमले में लफ्ज़ कुछ है क्या है? ऑप्शन ए ज़मीर तनकीर, ऑप्शन बी ज़मीर मौसूला, ऑप्शन सी ज़मीर इस्तफ़हामिया और ऑप्शन डी है ज़मीर इशारा। ऐसे ज़मीर के बारे में जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ज़मीर तनकीर। दोस्तों आगे चलते हैं। सवाल नंबर तदरीसी अमल को मौसर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज़्यादा मौजू है? देखिए जो हमारा शिक्षण होता है उसको ज़्यादा दिलचस्प
और बनाने के लिए हम कौन सा तरीका ज़्यादा हमें मुफीद होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है मौजू की मुनासबत से तदरीसी सामान की फराहमी। ऑप्शन बी अहम और गैर अहम बातों में तमीज़ करना। ऑप्शन सी मुश्किल मानी की तरफ तवज्जो मबजूल करना। ऑप्शन डी होगा मौजू का तारुफ कराना। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए मौजू की मुनासबत से तदरीसी सामान की फरहमी करना। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पाठ है और जो उसके अंदर हमें बच्चों को पढ़ाना है, उससे मुतालिक हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन बच्चों को फराहम करें। आगे चलते हैं सवाल नंबर 69। बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, किस तरह का जुमला है? ऑप्शन ए माजी मुतलक, ऑप्शन बी माजी इस्तेमाली, ऑप्शन सी माजी इस्तमरारी और ऑप्शन डी माजी करीब। ऐसे माजी जिसके अंदर काम लगातार होता रहता है उसे कहते हैं माजी इस्तमरारी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी माजी इस्तमरारी। चलिए दोस्तों अगला सवाल, तो किसके मजमुआ ए कलाम है, यानी कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मजनून गोरखपुरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये किसका मजमुआ है इसके लिए हम देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान लिखे थे और इस खतूत के मजमूए के अंदर 24 खतूत शामिल हैं। ये खतूत मौलाना ने अपने एक दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे और ये ख़त जब लिखे थे जब मौलाना अहमदनगर के किले की जेल के अंदर कैद थे और इनमें से सिर्फ़ एक ख़त उनके दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी तक पहुंचा था। गुबार खातिर को पहली बार मोहम्मद अजमल खान ने मुरतब करके सन 1946 में शाया किया था। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। खामोश मुताले का अहम मकसद क्या है, यानी कि जब है ना कोई भी तालिब इल्म, कोई भी छात्र खामोशी के साथ पढ़ता है तो उसका मकसद क्या होता है? ऑप्शन ए इबारत की तफ़हीम, ऑप्शन बी तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी, ऑप्शन सी इमले की दुरुस्तगी और ऑप्शन डी शोर कम करना। इनके अंदर जो ऑप्शन है उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 1 इबारत की तफ़हीम। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट विदाउट साउंड किसी लेसन को लर्न करता है, स्टडी करता है, पढ़ता है तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी तफ़हीम होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इबारत की तफ़हीम। विरासत और समाजी माहौल। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विरासत और समाजी माहौल। अगला क्वेश्चन 3। आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? दर्जे बाला शेर में किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? अभी हमने सवाल नंबर 64 पर तलमी के मुतालिक गुफ्तगू की है कि जब किसी शेर के अंदर कोई तारीख़ी वाक़या बयान किया जाए तो उसमें सनद तलमी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तलमी। अगला सवाल, कार कौन है? ऑप्शन ए सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी कृष्ण चंद्र और ऑप्शन डी है इस्मत चुगताई। इसका सही जवाब क्या है हम देखते हैं। जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई और उनका इंतकाल 1984 ईस्वी में बम्बई में हुआ। बेदी ने इब्तदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा। बेदी ने पंजाब के देहात की माशरत को बड़े ही सलीके से अपनी नस्र यानी नावल और अफसानों में पेश किया है। इस सवाल मालूम किया जाता है कि बेदी ने किस इलाके की माशरत को अपने किताबों के अंदर अपनी तसानीफ में पेश किया है। बहरहाल अपने दुख मुझे दे दो ये बेदी का एक अफसानी मजमुआ है जो चौथे नंबर का है और ये 1965 ईस्वी में पहली बार शाये हुआ था और इस मजमू में 16 अफसाने शामिल हैं और बेदी ने इस अफसानी मजमू का इंतसाब अपने दोस्त, अपने उस्ताद, अपने रफ़ीक आले अहमद सरूर के नाम किया। इसमें मंदरजा झेल अफसाने 9 यह हैं कि पहला अफसाना है लाजवंती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तो अब आप समझ गए
देखिए, लाजवंती है, जो गया है, बब्बल है, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, वगैरह वगैरह। राजेंद्र सिंह बेदी। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 75। ज़माने एतबार से सही की निशानदेही कीजिए। इसके अंदर 4 शोरा इकराम के नाम दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए में है इकबाल, गालिब, मीर और वली। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं इन चारों शोरा इकराम की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ विलादत। देखिए, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में और उनका इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ। असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में और इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। खुदाई सुखन मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी में और इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। वली मोहम्मद वली की पैदाइश 1668 ईस्वी में और इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों इस एतबार से आप देख सकते हैं कि ये वली मोहम्मद वली की, उसके बाद मीर तकी मीर 1722 ईस्वी में, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी और सबसे आखिर में है इनमें अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वली, मीर, गालिब, इकबाल। दोस्तों चलते हैं अगला सवाल। इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी ड्रामा और ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी अफसाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रामा। जी हाँ, ये ड्रामा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ड्रामा। आगे चलते हैं। कल सुबह सैर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? हम और तुम, ऑप्शन बी कल, ऑप्शन सी सैर, ऑप्शन डी सुबह। देखिए, इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, हम और तुम। जी हाँ, इस जुमले के अंदर हम और तुम मुब्तदा हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर। मंदरजा झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? देखिए, जिससे से आपके हिंदी के अंदर भी इस सवाल के आते हैं कि इनमें किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसी तरह से इसके अंदर भी तरतीब लगाई गई है। ऑप्शन है तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, ऑप्शन बी तुम सब्ज़ी लाओ बाज़ार जाओ बाज़ार से। ये आप चारों पढ़िएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लाओ। दोस्तों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79। किस सन में उर्दू सरकारी दफातर की ज़बान करार दी गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी। आगे चलते हैं हम अगला सवाल। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी? ऑप्शन ए खतूत गालिब, ऑप्शन बी यादगार गालिब, ऑप्शन सी महासिन कलाम गालिब और ऑप्शन डी है गालिब शख्स और शायर। देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन बाली के मुतालिक। जवाब है ऑप्शन बी यादगार गालिब। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल। क़वाइद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? तो ऑप्शन ए है मज़मून निगारी, ऑप्शन बी ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा से वाक़फ़ियत बाहम पहुँचाना, ऑप्शन बी है बैतबाजी और ऑप्शन डी है ज़बान के सर्फ़ी और नहवी उमूर की बाकायदा तरबियत देना। दोस्तों डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 82। बुद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में क्या असर डाला? ऑप्शन ए अनोखी चीज़ है, ऑप्शन बी नई कदरें थी, ऑप्शन सी है तहजीब का तसलसल था और ऑप्शन डी है एक अलग तारीख़ी वाक़या था। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, तहजीब का तसलसल था। आगे चलते हैं सवाल नंबर सी। ब्राह्मणी निज़ाम की रस्म परस्ती और सख्त गिरी से
हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? ऑप्शन ए बगावत की, ऑप्शन बी अवामी व समाजी इनकलाब की, ऑप्शन सी है फ़िक्री कारनामों की, और ऑप्शन डी है तहज़ीबी इर्तिक़ा की। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अवामी व समाजी इनकलाब की। आगे चलते हैं। 84 बुद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब किए? ऑप्शन ए ब्राह्मणी समाज को फ़रोग़ दिया, ऑप्शन बी समाज को और ज़्यादा जामिद और सख्त बना दिया, ऑप्शन सी है तहज़ीबी इर्तिक़ा को रोक दिया, और ऑप्शन डी है मरोजा अक़दार और रिवायात को नए पहलू और नए रंग व आहंग से आशना किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हक़ की जुस्तजू और इंसानी मसरत की तलाश में कौन से दो निज़ाम एक हो गए? ऑप्शन ए ब्राह्मणी निज़ाम और बुद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मज़हब और ब्राह्मणी निज़ाम, ऑप्शन सी है बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब, और इसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन ए ब्राह्मणी निज़ाम और बुद्ध मत एक हो गए। आगे चलते हैं कि कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? ऑप्शन ए सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अख्तरुल ईमान, और ऑप्शन डी प्रेमचंद। दोस्तों तरक़ पसंद तहरीक जिसका आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ और इसका इख्तिताम 1954 ईस्वी में हुआ। इस तहरीक की कुल 8 कॉन्फ्रेंस हुई। पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में लखनऊ में हुई और जिसकी सदारत की थी आपके मशहूर अफसाना निगार प्रेमचंद ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रेमचंद। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 मिसरों की नज़्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक मरसिया, ऑप्शन डी मुसद्दस, ऑप्शन सी रुबाई, और ऑप्शन डी है मुखम्मस। ऐसी नज़्म जिसके एक बंद में 4 मिसरे होते हैं वो कहलाती है ऑप्शन सी रुबाई। ऐसी नज़्म जिसके एक बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे कहते हैं मुखम्मस, और जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं वो कहलाता है मुसद्दस। आगे चलते हैं। देखिए इसमें स्लाइड में हमने लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये बात कही थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, और ये बात उन्होंने अपनी माए नाज तसनीफ़ आब हयात में की थी। आब हयात जो शोरा इकराम का तज़किरा है और पहली बार 1880 ईस्वी में शाया हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आगे चलते हैं सर। नज़्म के लग़वी माना क्या होते हैं? ऑप्शन ए अल्फाज का इंतखाब, ऑप्शन बी लड़ाई में मोती पिरोना, ऑप्शन सी जमा होना, और ऑप्शन डी है बिखरना। दोस्तों आप बखूबी जानते हैं कि नज़्म का क्या मानी होते हैं। नज़्म के मानी होते हैं लड़ाई में मोती पिरोना। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त। आगे चलते हैं। आज का आखिरी सवाल, हंसने वाले और रोने वाले। जी हाँ, इस जुमले के अंदर हंसने वाले और रोने वाले दोनों इसमें फ़ाइल हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा और यकीनन इसी की बुनियाद पर आपके जो दूसरे इम्तहान में क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको बहुत मदद मिलेगी। एक बात ये, आपके जो हम ये पेपर सेट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इसमें आप अपनी राय दहानी ज़रूर कराएं। कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको और अच्छा करने की उम्मीद है, उसके बारे में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।